अगर चमकता सितारा देख रहे हो तो उसके पीछे छुपे अंधेरे को भी समझो। वो जो लाखों दिलों की धड़कन है, जिसकी आवाज में जादू है, जिसकी नजर से वक्त भी हार जाता है। अमिताभ बच्चन, सदी का महानायक। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। लेकिन जो रोशनी आज हमें चकाचौंध करती है, उसके पीछे एक लंबा सफर है, तकलीफों, संघर्षों, गलत फैसलों और छुपी कहानियों से भरा। आज हम आपको बताएंगे वो 20 राज जिन्हें शायद अमिताभ बच्चन खुद भी भूलना चाहते हैं या छुपाना चाहते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब खुलेंगे सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार के सबसे गहरे राज। डार्क सीक्रेट 1। बहुत कम लोगों को पता है कि साल 2000 में अमिताभ बच्चन पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। उनकी कंपनी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नुकसान इतना भारी था कि उनके पास स्टाफ की सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे थे। अमिताभ खुद एक इंटरव्यू में बोले थे, मैंने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया। उस समय उनका घर प्रतीक्षा भी गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। फिर कौन बनेगा करोड़पति KBC ने उनकी जिंदगी पलट दी। डार्क सीक्रेट। अमिताभ ने कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की, लेकिन राजनीति उनके लिए बुरे सपने से कम नहीं थी। 2 साल में ही बोफोर्स घोटाले का नाम उनसे जोड़ दिया गया, बिना किसी प्रूफ के। उन्होंने राजनीति को गटर कहकर छोड़ दिया। मैं वहां फिट नहीं था, गटर जैसी राजनीति के लिए मैं बना ही नहीं था। डार्क सीक्रेट 3। जाया बच्चन से शादी करने से पहले अमिताभ का नाम कई हीरोइंस से जुड़ा। सबसे बड़ा नाम था परवीन बाबी का। कहते हैं कि दोनों के बीच इंटेंस रिलेशनशिप था, मगर कमिटमेंट की कमी और फेम की दौड़ ने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। परवीन बाद में मानसिक बीमारी से जूझी और उनके अकेलेपन का जिम्मेदार कई लोग अमिताभ को भी मानते हैं। डार्क सीक्रेट 4। बॉलीवुड की सबसे चर्चित, सबसे अनकही लव स्टोरी, अमिताभ बच्चन और रेखा की। रेखा ने खुद कई बार इशारों में अपने और अमिताभ के रिश्ते की सच्चाई जाहिर की है। फिल्म सिलसिला 1981 में भी ट्रियो कास्टिंग अमिताभ, जाया, रेखा ने इस अफवाह को और हवा दी, लेकिन अमिताभ ने कभी खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा। यह एक ऐसा राज है जो आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में गिना जाता है। डार्क सीक्रेट 5। 1982 के बाद एक समय ऐसा आया था जब फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने अमिताभ बच्चन से दूरी बना ली थी। क्यों? क्योंकि ABCL की फाइनेंशियल फेल्योर और पर्सनल कंट्रोवर्सीज के कारण लोगों का भरोसा उठने लगा था। एक दौर ऐसा था जब कोई भी उन्हें अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहता था। अमिताभ ने खुद इस दौर को द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ कहा था। डार्क सीक्रेट 6। 1982 में फिल्म कूली के सेट पर हुए हादसे के बारे में तो सभी जानते हैं, जब अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उसके बाद वो महीनों तक क्लिनिकल डिप्रेशन में रहे थे। उन्हें बार बार नाइटमेयर्स आते थे कि वो दोबारा कभी एक्ट नहीं कर पाएंगे। उनका कहना था, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास था वो उस हादसे के बाद चकनाचूर हो गया था। उनकी लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं थी, मेंटल हेल्थ से भी थी। डार्क सीक्रेट 7। 2000 के दशक की शुरुआत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अमिताभ पर करोड़ों का बकाया टैक्स होने का दावा किया था। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी कई फॉरेन असाइनमेंट्स और ब्रांड डील्स को ठीक से डिस्क्लोज नहीं किया। हालांकि बाद में कुछ मामले क्लियर हो गए, लेकिन इस विवाद ने अमिताभ की पब्लिक इमेज को भारी नुकसान पहुंचाया था। डार्क सीक्रेट 8। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का सपना था हॉलीवुड में भी एक बड़ा मुकाम हासिल करना। 2003 में द ग्रेट गैट्सबी फिल्म के लिए उन्होंने एक छोटा सा रोल किया, मायर वुल्फ्सहाइम का, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उनका रोल बहुत छोटा रखा गया। अमिताभ को लगा था कि ये उनकी इंटरनेशनल पहचान का दरवाजा खोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने खुद बाद में कहा, मैं हमेशा इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन वेस्ट में अपॉर्चुनिटीज बहुत सीमित हैं। डार्क सीक्रेट 9। अमिताभ ने अपने करियर में अनगिनत अवार्ड्स जीते, लेकिन कई बार उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अवार्ड नहीं मिला जहां वो डिजर्विंग थे। दीवार, शोले और काला पत्थर जैसी फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशंस मिले, लेकिन जीत नहीं मिली। बाद में खुद इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने माना कि अवार्ड पॉलिटिक्स और लॉबिंग के कारण अमिताभ को कई बार नाइंसाफी झेलनी पड़ी। डार्क सीक्रेट 10। कूली एक्सीडेंट के बाद अमिताभ की हेल्थ कभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं रही। उन्हें मायस्थेनिया ग्रेविस जैसी दुर्लभ बीमारी हो गई थी, जिससे मसल्स कमजोर हो जाती हैं। इसके अलावा लिवर डैमेज भी हुआ, जिसका इलाज आज भी ऑनगोइंग है। कम ही लोग जानते हैं कि अमिताभ 75% लिवर लॉस के साथ जी रहे हैं। सिर्फ 25% लिवर फंक्शनल है, लेकिन कभी उन्होंने अपने दर्द को कैमरा के सामने आने नहीं दिया। डार्क सीक्रेट 11। सुपरस्टार दिखते हैं वो, मगर उनकी पर्सनल लाइफ में भारी अकेलापन भी है। अमिताभ ने खुद कन्फेस किया है, आई लिव इन अ क्राउड बट फील अलोन। उनकी प्रोफेशनल बिजी लाइफ ने कई पीरियडिकल रिश्तों को कमजोर कर दिया। खासतौर पर अपने बच्चों के साथ उनके संबंधों में उतनी वार्मत नहीं रही जितनी वो चाहते थे। श्वेता बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था,
पापा को हमेशा फैमिली से ज्यादा काम ने घेरा। डार्क सीक्रेट 12 अमिताभ बच्चन ने एक मीडिया हाउस के खिलाफ केस किया था बोफोर्स कंट्रोवर्सी के गलत रिपोर्टिंग के चलते। इसके जवाब में लगभग पूरी मीडिया इंडस्ट्री ने अमिताभ का बहिष्कार कर दिया था। 3 से 4 साल तक मेजर न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने उनकी कोई भी खबर पब्लिश नहीं की थी। अमिताभ ने कहा था, मैं गर्व से लड़ा, बट मीडिया कैन डिस्ट्रॉय करियर्स फास्टर देन टाइम। डार्क सीक्रेट 13 केबीसी कौन बनेगा करोड़पति को लेकर सबके मन में सिर्फ ग्लैमर और सक्सेस की छवि है, मगर अमिताभ ने इस शो को मजबूरी में एक्सेप्ट किया था क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चरम पर था। उन्होंने खुद एडमिट किया, मैं खाली हाथ था और फिर केबीसी ने मुझे एक नई पहचान दी। अगर उस समय केबीसी ना होता तो शायद हम आज के अमिताभ को ऐसे शाइन करते ना देखते। डार्क सीक्रेट 14 बोफोर्स केस के चलते और उनके अब्रप्ट पॉलिटिकल एग्जिट के बाद उनके कई पावरफुल दुश्मन बन गए थे। राजीव गांधी के करीबी दोस्त माने जाने वाले अमिताभ को कांग्रेस, बीजेपी और रीजनल पार्टीज कई फ्रंट से इनडायरेक्ट टारगेट किया गया। इंडस्ट्री में उनके लिए काम करना कठिन हो गया था। उनकी कई फिल्म्स भी पॉलिटिकल प्रेशर के चलते शेल्व कर दी गई थीं। डार्क सीक्रेट 15 अमिताभ और जया की शादी आज एक आदर्श मानी जाती है, लेकिन सच ये है कि उनके रिश्ते में भी कई बार दरारें आईं। रेखा के साथ अफेयर की चर्चाओं ने जाया को गहरी चोट पहुंचाई थी। कई बार जाया ने सेपरेशन का सोचा, मगर बच्चों के लिए साथ रहीं। जाया ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट लव, इट्स अबाउट पेशेंस, फॉरगिवनेस एंड कमिटमेंट। ये बात आज भी उनके रिश्ते की मजबूती का गवाह है, लेकिन यह भी बताती है कि प्यार में कितना दर्द छुपा होता है। डार्क सीक्रेट 16 कूली एक्सीडेंट के बाद जो लीगल सेटलमेंट्स हुए उसमें बच्चन परिवार पर काफी फाइनेंशियल दबाव पड़ा। हॉस्पिटल्स के बिल्स, लीगल फॉर्मेलिटीज और एबीसीएल कंपनी के डेट्स ने परिवार को हिला कर रख दिया था। श्वेता और अभिषेक ने भी एक समय ऐसा देखा था जब उनके घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। अमिताभ ने एक बार कहा, फैमिली इज नॉट जस्ट जॉय राइड्स, इट्स वेदरिंग स्टॉर्म्स टुगेदर। डार्क सीक्रेट 17 मीडिया ने उन्हें महानायक बनाया और मीडिया ने ही उन्हें कई बार गिराने की कोशिश भी की। फॉल्स अफेयर्स, रॉन्ग फाइनेंशियल एलिगेशंस और पॉलिटिकल रूमर्स ने अमिताभ को बार बार पब्लिक ट्रायल में डाला। अमिताभ ने कई बार सोशल मीडिया पर लिखा, डोंट लव मी टू मच बिकॉज समडे यू माइट हेट मी मोर। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट आज भी इस इंटरनल लड़ाई का इशारा करती हैं। डार्क सीक्रेट 18 2006 में अमिताभ का नाम यूपी में गलत फार्मलैंड पॉसेशन केस में आया था। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी थी। हालांकि कोर्ट ने बाद में उन्हें बरी कर दिया, लेकिन ये कंट्रोवर्सी कई सालों तक न्यूज में रही। उनकी इमेज को मीडिया ने फिर निशाना बनाया। डार्क सीक्रेट 19 अभिषेक बच्चन का स्ट्रगलिंग करियर। इंडस्ट्री में बार बार कंपैरिजंस हुए, बड़े मियान और छोटे मियान। अभिषेक खुद कहते हैं, बनने वाले मिस्टर बच्चन सन इज द बिगेस्ट प्रिविलेज एंड ऑल्सो द बिगेस्ट बर्डन। अमिताभ ने एक बार इंटरव्यू में आंसू के साथ कहा था, मुझे लगता है कभी कभी मैं अपने बेटे के सपनों में बाधा बन गया। ये एक बाप का सबसे बड़ा दर्द है जो चमकती स्क्रीन के पीछे छुपा रहा। डार्क सीक्रेट 20 आज अमिताभ बच्चन जितने बड़े सुपरस्टार हैं उतना ही गहरा एकांत भी उनके भीतर है। उन्होंने खुद एक बार कविता में लिखा था, भीड़ में तन्हाई ढूंढी है मैंने, ताली बजती है बाहर पर अंदर कहीं सन्नाटा है। सक्सेस ने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन बहुत कुछ उनसे छीन भी लिया। आज भी सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट्स में वो अकेलेपन का दर्द झलकता है, जैसे कि फेम की कीमत उन्हें अच्छी तरह से पता है। अमिताभ बच्चन वो नाम जो उम्मीद है, वो चेहरा जो प्रेरणा है, वो आवाज जो इतिहास है। लेकिन इस आवाज के पीछे छुपा है एक इंसान जिसने सपनों की कीमत अपने खून, पसीने और आंसुओं से चुकाई है। उनकी जिंदगी सिर्फ रोशनी नहीं है, वो अंधेरे गलियारों से गुजरते हुए अपने लिए रोशनी लेकर आए हैं। तो जब अगली बार आप पर्दे पर अमिताभ बच्चन को देखें तो उनकी मुस्कान के पीछे छुपे उन अनसुने आंसुओं को भी याद रखिएगा, क्योंकि असली महानता सिर्फ जीतने में नहीं, चुपचाप हारने में भी होती है। सल्यूट टू द लेजेंड, द मैन, द फाइटर, अमिताभ बच्चन।